नमस्कार दोस्तों, मैं जितेश शर्मा इजी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पिछले चैप्टर में अपन ने पढ़ा था कार्य और ऊर्जा। आज अपन उसी में अपन नेक्स्ट पॉइंट अपन पढ़ने के लिए जा रहे हैं शक्ति यानी पावर। तो पावर यानी शक्ति किसे कहते हैं? तो हम बोलेंगे कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। ठीक है, यानी यहाँ से ऊर्जा की परिभाषा अपन ने पढ़ी थी। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। और शक्ति किसे कहेंगे? तो कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। ओके, यानी कितने समय में अपन कितना कार्य कर रहे हैं तो वही क्या होती है? शक्ति होती है। ओके, तो हम बोलेंगे शक्ति किसे कहेंगे? शक्ति, तो देखिए शक्ति कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। ओके, पावर को रिप्रेजेंट यानी प्रदर्शित किया जाता है P द्वारा और इसका फॉर्मूला होता है कार्य बटे समय। ओके, P बराबर बोल सकते हैं W/T। ठीक है, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट सूत्र है, यहां से बहुत सारे न्यूमेरिकल अपन क्लियर करेंगे। ठीक है, एक बार इसकी इकाई देखते हैं अपन। तो शक्ति की इकाई क्या होती है? शक्ति की इकाई, देखिए शक्ति की इकाई एसआई पद्धति में क्या होती है, सीजीएस पद्धति में क्या होती है? तो यहां से देखते हैं। तो शक्ति की इकाई एसआई पद्धति में क्या होती है? तो एसआई पद्धति में कार्य की क्या होती है? कार्य की जूल होती है ना, जूल। और समय की क्या होती है? सेकंड होती है। तो एसआई पद्धति में शक्ति की इकाई हो जाएगी जूल प्रति सेकंड, या फिर अपन बोल सकते हैं इसकी इकाई होती है वाट। ओके, वाट या जूल प्रति सेकंड एक ही बात है, यानी सेम होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि 1 वाट बराबर होता है जूल प्रति सेकंड के। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में शक्ति की इकाई आपने वाट पढ़ी है, जूल प्रति सेकंड नहीं पढ़ी है। और एग्जाम में आ गया वाट ऑप्शन नहीं मिलता है आपको, जूल प्रति सेकंड मिलता है। तो राइट आंसर जूल प्रति सेकंड होता है। ये एसआई पद्धति में इकाई होती है। एग्जाम में आ गया शक्ति की सीजीएस पद्धति में इकाई क्या होती है? तो सीजीएस में क्या होती है? तो देखते हैं शक्ति की सीजीएस यूनिट यानी इकाई क्या होती है? यहीं से निकलेगा, इसी सूत्र से। देखिए कार्य की इकाई क्या होती है? तो सीजीएस पद्धति में अर्घ होती है ना, जूल और अर्घ में संबंध भी बताया था, 10 की पावर 7 वो बताया था। तो सीजीएस यूनिट क्या होगी इसकी? तो इसकी अर्घ प्रति सेकंड। सीजीएस में कार्य की इकाई अर्घ होती है, कार्य की जूल होती है एसआई में, समय की सेकंड होती है। इसमें दोनों में सेम होती है, सेकंड होती है। तो सीजीएस यूनिट क्या होती है? शक्ति की अर्घ प्रति सेकंड। ओके, इसके बाद में इसकी विमा देखते हैं। विमा, तो देखिए विमा क्या बनेगी इसकी? विमा, तो इसी सूत्र से विमा निकलेगी इसकी P बराबर W/T। P कार्य की विमा आपने पढ़ी थी, अच्छे से निकाल के बताया था, इसको रटना नहीं है। तो W यानी कार्य की ऊर्जा की बला गुण की A की विमा होती है m1L की पावर 2 T-2। समय की तो T है, ये T ऊपर होगा तो क्या हो जाएगा? m1L की पावर 2 और T-3। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है एनटीपीसी के अंदर। ठीक है, एलपी के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं कि शक्ति की विमा क्या होगी? तो शक्ति की विमा हो जाएगी m की पावर 1, L की पावर 2, T की पावर -3। ठीक है, ये शक्ति की विमा होती है। ठीक है, कैसे निकली? विमाएं बहुत हो जाएंगी, इसलिए इनको रटना नहीं, इनको समझना है। पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि जो कार्य होता है, कार्य की विमा ये थी। आज इसमें समय को इसमें अपन विभाजित कर रहे हैं, यानी इसका डिवाइडेशन कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? यानी T, तो T ऊपर होगा तो ये माइनस का हो जाएगा ना, ये पहले से -2 है तो ये T-3। ओके,
तो शक्ति की परिभाषा हो गई कार्य बटे समय W/T, शक्ति की इकाई SI में और शक्ति की CGS में। ओके, अब देखते हैं कुछ शक्ति से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है, तो वो देखते हैं। ठीक है, तो यहां से देखिए क्वेश्चन पूछता है कि जो मशीनें होती हैं, तो मशीनों की जो शक्ति होती है वो किसमें ली जाती है, उनको वाट में तो नहीं बोलते हैं। जैसे बल्ब होता है तो बल्ब की जो शक्ति होती है अपन बोल देते हैं 50 वाट, 60 वाट, 100 वाट, 200 वाट। पर जो मशीनें होती है, मोटरें जो होती है ना, उनकी जो शक्ति होती है वो HP में ली जाती है। तो HP और वाट में क्या संबंध है वो देखते हैं। तो यहां से देखिए इंपोर्टेंट पॉइंट है शक्ति से संबंधित, यहां से क्वेश्चन आता है। एक HP 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक HP कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट के। ओके, इसी में अपन नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 1 किलो वाट कितने वाट के बराबर होता है? तो 1000 वाट के बराबर होता है। ठीक है, 1000 वाट के बराबर। ओके, इसी में से फिर अपने से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है यहां से कि एक kWh क्या होता है? यानी विद्युत की व्यावसायिक इकाई होती है kWh, यानी विद्युत की जो गणना की जाती है वो kWh में ही की जाती है। और एक kWh कितने वाट या कितने जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है? तो यहां से 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल प्रति सेकंड या वाट के बराबर होता है एक kWh। ओके, तो यहां तक ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। एक kWh में कितने वाट या कितने जूल प्रति सेकंड होते हैं? तो 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल प्रति सेकंड। 1 किलोवाट में 1000 वाट, 1 HP में 746 वाट होते हैं। ओके, यहां तक नोट करें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए जहां तक अपन ने जो भी पॉइंट अपन ने पढ़े हैं शक्ति के अंदर, तो उसमें एक इंपोर्टेंट जो सूत्र है अपने सामने P बराबर W/T। तो P बराबर W/T से अपन यहां से कुछ इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल करने वाले हैं जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, यानी पिछले वर्ष जो D ग्रुप की एग्जाम लगी थी उसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे गए थे, न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, अपन यूनिट याद करते हैं, अपन परिभाषा याद करते हैं, न्यूमेरिकल नहीं देखते हैं। तो न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो न्यूमेरिकल देखते हैं, यहां से आंकिक क्वेश्चन देखते हैं, यहां से कौन कौन से हैं। तो P बराबर W/T, इस सूत्र से कौन कौन से न्यूमेरिकल बनेंगे। साथ ही शक्ति की गणना करने के लिए अपने पास में और भी बहुत सारे सूत्र हैं, वो भी अपन देखेंगे। पर एक बार यहां से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल हल करते हैं अपन। तो देखिए सबसे पहले यानी अपन देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट देखता हूं मैं यहां से, आप भी हल करें इसको, देखें क्या आंसर आता है आपका। देखिए कोई मोटर 5 सेकंड में 100 जूल का कार्य करती है, या यूं भी बोल सकते हैं कि कोई मोटर है वो 5 सेकंड में उसको 100 जूल ऊर्जा की यानी खपत करती है वो, या 100 जूल का कार्य करती है। तो देखिए यहां से शक्ति की गणना कीजिए, शक्ति की गणना कीजिए। तो इस न्यूमेरिकल को अपन हल करेंगे। देखिए इसके ऑप्शन क्या क्या है अपने पास में, 30 वाट, ओके, 20 वाट, 15 वाट, डी ऑप्शन है। इनमें से कोई नहीं, ये है। अब देखिए कोई मोटर 5 सेकंड में 100 जूल का, तो अपने पास ये फॉर्मूला है, अपने पास कार्य है, कार्य कितना है 100 जूल। एकदम बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया है ये। ठीक है, तो यहां से अपन शक्ति की गणना कर लेंगे आराम से, W/T, T बराबर W कितना है 100 और समय कितना है 5, तो पावर कितनी हो जाएगी 20
वाट। ओके, ये छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं अपन। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन है, इसी से संबंधित है। P बराबर W/T से ही निकलेगा ये भी। इसी के साथ में आपको मैंने ऊर्जा भी पढ़ाई थी, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा आपने अच्छे से पढ़ा है, तो इस क्वेश्चन को आप आराम से करोगे। देखिए क्या है क्वेश्चन, 50 kg द्रव्यमान का कोई व्यक्ति 10 मीटर ऊंची सीढ़ियों को 2 मिनट में पार कर लेता है। ठीक है, यानी सतह से सीढ़ियों की जो ऊंचाई है, सीढ़ियां कितनी ऊंची है, 10 मीटर है। 2 मिनट में वो व्यक्ति उनको पार कर लेता है, यानी उन सीढ़ियों के ऊपर चढ़ जाता है, अपने अंतिम बिंदु को प्राप्त कर लेता है 2 मिनट के अंदर। 50 kg द्रव्यमान का वो व्यक्ति है, तो शक्ति क्या होगी, उस व्यक्ति की शक्ति क्या होगी। ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप आराम से हल कर सकते हैं। इसके ऑप्शन दे रहा हूं आपको मैं। 51.7 जूल प्रति सेकेंड, 41.7 जूल प्रति सेकेंड, वाट भी आ सकता है यहाँ पे। 53.7 जूल प्रति सेकेंड। ठीक है, और डी है इनमें से कोई नहीं। चलो करो प्रयास, हल करो इसको। ठीक है, चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए अपने को मास दे दिया, मास यानी उसका व्यक्ति का द्रव्यमान। तो m की वैल्यू कितनी है अपने पास में, 50 kg। 50 kg द्रव्यमान का कोई व्यक्ति, हाइट कितनी है दीवार की, सीढ़ियों की, सॉरी, कितनी है, तो 10 मीटर। और समय कितना लगता है, टाइम कितना लगता है, 2 मिनट। तो 2 मिनट लग रहे हैं ना, तो इसको सेकंड में चेंज कीजिए आप। तो 2 गुना 60, तो कितना समय लगता है, 120 सेकंड का। ओके, अब देखते हैं यहां से इसका सॉल्यूशन, पावर निकालते हैं इसकी। तो P बराबर क्या हो जाएगा, W/T। ठीक है, अब यानी अपने पास टाइम तो है 120 सेकेंड, पर W नहीं है, तो W की कैलकुलेशन यानी पावर, जो कार्य है इसकी गणना अपन करते हैं। तो कार्य देखिए क्या होता है, कार्य होता है, कार्य कल अपन ने पढ़ा था, कार्य क्या होता है, तो कार्य होता है बल गुणा विस्थापन। ओके, कल पढ़ा था, पिछले वीडियो में पढ़ा था ना, बल गुणा विस्थापन। तो W बराबर क्या होता है, यानी F यानी फोर्स। तो फोर्स यहाँ पे क्या लग रहा था, mg, s की जगह क्या कर दूंगा मैं, h। अब देखिए यहाँ पे कार्य की गणना हो जाएगी, m कितना है 50, g कितना है 10, h कितना है 10, कितना कार्य हो जाएगा 5000 जूल का, या बोल सकते हैं 5 किलो जूल का कार्य हो जाएगा। पावर निकाल लेंगे यहां से, तो ये हो जाएगा 5000 बटे, और समय कितना है 120, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, 12 चौक 48 और 2 12 1 12 7। ठीक है,
वाट या जूल प्रति सेकंड, या फिर बोल सकते हैं जूल प्रति सेकंड। ओके, ये उत्तर होगा इसका, राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, अच्छे से समझ में आया। देखिए, मास दे दिया, हाइट दे दी, टाइम दे दिया, अपने पास फॉर्मूला है W/T, W नहीं है अपने पास, तो स्थितिज ऊर्जा पढ़ा था ना कि किसी भी वस्तु को अपन किसी हाइट के ऊपर पकड़ के रखते हैं, या फिर कोई वस्तु किसी हाइट पे स्थित होती है तो नीचे की ओर क्या लगता है, गुरुत्वीय त्वरण लगता है। तो G की वैल्यू 10 होती है, आपको पता है G की वैल्यू कितनी होती है, 10 होती है। ठीक है, यदि इस क्वेश्चन में ये दे भी सकता है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 है या 10 है, तो यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा है तो 10 मान लेते हैं इसको अपन। H कितनी है, 10 है, M कितना है, 50 है, तो कार्य कितना होगा, तो कार्य कितना किया उसने, 5000 जूल का। इस W की जगह मैं 5000 रख दूंगा। यदि आपको क्वेश्चन के अंदर सीधा कार्य दिया हुआ हो, जूल के अंदर दिया हुआ है, तो अपन सीधी वैल्यू रखेंगे। यदि नहीं दिया हुआ है तो स्थितिज ऊर्जा के सूत्र से इसको ज्ञात करेंगे। तो यहां से अपन ने कार्य निकाला, तो P बराबर ये 5000/120, तो 41.7 जूल प्रति सेकंड। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मशीन की शक्ति, क्वेश्चन तीसरा है ये, इसी सूत्र से रिलेटेड है। फिर अगले क्वेश्चन देखेंगे अपन, किसी मशीन की शक्ति 300 वाट है। मशीन की शक्ति दे दी 300 वाट, यानी पावर दे दिया कितना है, 300 वाट। ओके, 5 मिनट में यह मशीन 5 चक्र लगाती है। 5 चक्कर लगाती है। ठीक है, ऊर्जा क्या होगी, ऊर्जा क्या होगी, आपको मैं पहले भी बता चुका हूं। कार्य और ऊर्जा, यानी कार्य और ऊर्जा की विमा सेम होती है, यूनिट सेम होती है। ठीक है, कार्य करने के लिए जो आप में क्षमता होनी चाहिए ना, वो ऊर्जा होती है। तो ये सेम ही है, एक ही है। तो यहां से ऊर्जा पूछिए, ऊर्जा क्या होगी, तो इसके ऑप्शन है इसके 45 किलो जूल। बी ऑप्शन है इसका 450 किलो जूल। सी ऑप्शन है इसका 500 किलो जूल। और डी ऑप्शन है इसका इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। ओके, यही सूत्र लगेगा। ठीक है, करो एक बार प्रयास, कितना आंसर आता है आपका। देखिए, इसको सोल्व करते हैं, कैसे हो गए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, मशीन की शक्ति पावर दे दी अपने को 300 वाट। ओके, अब यहां से देखिए, अपने को 5 मिनट में यह मशीन 5 चक्कर लगाती है। तो रेवोल्यूशन, जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन होंगे, तो वो यानी चक्रों की संख्या कितनी होगी, चक्रों की संख्या तो ये होगी 5। टाइम कितना लगा इस कार्य में, यानी ये जो मशीन ने राउंड किए हैं इसमें कितना समय लगा, तो इसमें समय लगा अपने को 5 मिनट का।
तो 5 मिनट लगे हैं ना, तो इनको सेकंड में चेंज कर लिया करो, मिनट से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होगा। तो 5 को और ये सेकंड में चेंज हो जाएगा, तो 300 सेकंड। ओके, अब अपने पास फॉर्मूला है P बराबर W/T, यानी मैं यूं भी बोल सकता हूं, W की जगह एनर्जी भी लिख सकता हूं ना, कार्य और ऊर्जा, तो T ये आ जाएगा। पावर कितना है 300। ओके, और E अपने को कैलकुलेट करना है, T कितना है अपने पास में, T है 300। ओके, तो एनर्जी अपने पास कितनी आ गई देखना, एनर्जी तो पूछ रहा है, एनर्जी हो जाएगी 300 और 300, तो ऊर्जा कितनी आ गई 90 किलोवाट। ठीक है, सॉरी, एनर्जी आ गई अपने पास में 90 किलो जूल। ये एक चक्कर की आई है, कितने की, एक चक्कर की। तो यानी अब देखिए यहां से एक चक्कर, कितने चक्कर की है, एक की, तो 5 चक्रों की कितनी हो जाएगी, 5 चक्रों की ऊर्जा, कितने भी चक्र हो सकते हैं, क्वेश्चन में दे रखा है ये इतना, तो कितनी हो जाएगी, यहां से देखिए, यहां कर लेते हैं 5 चक्रों की, ठीक है, ठीक है, जूल। देखिए ऐसा मिल रहा है क्या, किलो में है, तो किलो में अपन क्या करेंगे, 1000 का भाग दे देंगे, तो 450 किलो जूल, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था एकदम। P बराबर W/T, W की जगह E रख दूंगा मैं, ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा कैलकुलेट करना है, पावर दे रखा है, समय दे रखा है, दोनों को गुणा कर दिया, ठीक है, 90,000 जूल आ गई, ठीक है, ठीक है, 90,000। अब देखिए यहां से 90,000 जूल है, तो अब अपन क्या करेंगे, इसको एक चक्कर का था ये, तो एक चक्कर का था, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 90,000 मल्टीपल 5, तो ये जूल आया है, इसको किलो जूल में चेंज कर लेंगे तो 1000 का भाग दे लेंगे, तो 450 किलो जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, यह के है, ये थोड़ा मिस्टेक से लिखा गया, ठीक है, ये जूल है, 90,000 जूल। ओके, 90,000 मल्टीपल 5 चक्रों की, तो कितनी हो जाएगी, 4,50,000 जूल। इसको मैं डिवाइड करूंगा, तो 1000 से किलो में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि ऑप्शन यदि जूल में होता ना ऑप्शन ऐसा, तो ये कर देते, पर किलो जूल में है ना ऑप्शन, तो इसमें 1000 का भाग देंगे, तो 450 किलो जूल। ओके, नोट करें इसको। ओके, देखिए शक्ति में नेक्स्ट पॉइंट अपन पढ़ते हैं। ये कुछ न्यूमेरिकल थे, इसके बेसिस के ऊपर संख्याएं चेंज हो सकती है, पर क्वेश्चन आएगा इनमें से न्यूमेरिकल पूछेगा, ठीक है, स्पेशली जो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, डी ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए राजस्थान पुलिस के अंदर, दिल्ली पुलिस के अंदर, वहां पे इकाइयां पूछी जाती हैं, तो इकाइयां, वीमा भी आप अच्छे से पढ़ना, इनकी इकाइयां भी पढ़ना, एसआई पद्धति, सीजीएस पद्धति, वो भी अच्छे से पढ़ना, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट अपन इसी में। अब देखिए शक्ति की गणना करने का सूत्र आपके पास P बराबर W/T है, तो इसके अतिरिक्त भी होते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं, देखिए, यदि धारा व प्रतिरोध ज्ञात हो, तब शक्ति की गणना। देखिए ऐसी स्थिति के अंदर
यदि अपने को धारा दे रखी है, विद्युत धारा जिसकी इकाई एम्पियर होती है, प्रतिरोध जिसकी इकाई ओम होती है, वो अपने को दे रखे हो और अपने को शक्ति की गणना करवाए, तो इस स्थिति में अपन कैसे करेंगे? तो P बराबर I स्क्वायर R फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा यहां से। ठीक है, तो P क्या हो गई यहाँ पे? शक्ति। I क्या हो गई? धारा। इकाई क्या होती है? एम्पियर। R क्या है? प्रतिरोध। इकाई क्या होती है? ओम। ठीक है, तो यहां से न्यूमेरिकल भी आ सकता है और शक्ति की इकाई आपको पता ही है, वाट होती है। ठीक है, तो यहां तक नोट करें एक बार, इसके कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। ओके, देखिए इससे बेसिस अपन कुछ एक न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, उदाहरण देखते हैं इसका। क्वेश्चन है, यदि विद्युत धारा 10 एम्पियर है तथा प्रतिरोध 1 एम्पियर 1 ओम है, 1 ओम है, तब विद्युत शक्ति की गणना कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, केवल सूत्र में रखना है, वैल्यू रखनी है। तो देखिए अपने को विद्युत शक्ति की गणना करवा रहा है, आई की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10 एम्पियर है, और आर की वैल्यू कितनी है? सिंपल है, 1 ओम है। तो यहां से अपन कैलकुलेट कर लेंगे, क्या आ जाएगा? P बराबर 10 का स्क्वायर कर देंगे और मल्टीपल में 1, तो P बराबर कितना हो जाएगा? 100 वाट। ये कब निकालना है? जब अपने को धारा दे रखी हो और अपने को रेजिस्टेंस दे रखा हो, फिर शक्ति पूछता है, तो ये सूत्र लगाएंगे अपन। ओके, अगला देखते हैं। इसी में देखिए शक्ति की गणना करने का एक और सूत्र होता है। तो देखिए, यदि वोल्टेज व धारा ज्ञात हो तब विद्युत शक्ति की गणना देखिए कैसे करेंगे। ऐसी स्थिति में P बराबर V इंटू आई, ये सूत्र लगेगा। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन है वो इसी से पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या है, P बराबर V इंटू आई। पावर का पता है, I का पता है, V क्या है? तो ये वोल्टेज हो गया, आरोपित वोल्टेज, और इसकी इकाई क्या होती है? वोल्ट होती है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें से क्वेश्चन देखते हैं। एक हीटर की शक्ति 1 किलो वाट है। ओके, यदि यह 10 एम्पियर की धारा लेता है, तब
वोल्टेज की गणना कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सामने सूत्र है। आपको पता है 1 किलोवाट 1000 होते हैं ना, 1000 वाट होते हैं ना, तो इसकी जगह 1000 रख दूं, ये लो 1000 वी। तो वी अपने को कैलकुलेट करना है, आई की वैल्यू कितनी है 10 है ना, तो वी बराबर तो कितना हो जाएगा बटे 10, कितना आ गया 100 वोल्ट। ये कब करेंगे, ये कब निकालना है, यानी आपके पास में शक्ति के सूत्र तो कितने बन गए, P बराबर W/T, पर वो कब निकालना है, जब कार्य दिया हुआ हो, ठीक है, मास दिया हुआ हो, टाइम दिया हुआ हो, हाइट दी हुई हो, तब तो P बराबर W/T लगाना है। यदि आपको वोल्टेज और धारा दे रखी हो तो P बराबर V/I लगाना है। यदि आपको रेजिस्टेंस और धारा दे रखा हो तो I²R लगाना है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, शक्ति की गणना करने का सूत्र एक और अपने पास में, वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है, देखिए, यदि वोल्टेज व प्रतिरोध ज्ञात हो तब शक्ति की गणना, तो देखिए कैसे करेंगे, इसकी गणना कैसे करेंगे, तो P बराबर V²/R, इस सूत्र से V आपको पता है वोल्टेज, R आपको पता है प्रतिरोध, और P क्या है धारा। तो 3 सूत्र आए, विद्युत के संदर्भ में अपन बात करें इनकी, तो अपने पास में 3 सूत्र आए, P बराबर I²R, P बराबर V/I और P बराबर V²/R, ठीक है। तो यदि एग्जाम में आ जाए इनमें से तो सीधी वैल्यू मिलेंगी आपको, जैसे इसकी वैल्यू 1 मिल जाए, 10 मिल जाए, इसकी वैल्यू 100 मिल जाए, ठीक है। तो कैलकुलेशन करके अपन इनका आंसर निकाल सकते हैं, ओके। ये थी शक्ति, ठीक है। शक्ति से संबंधित आपने क्या क्या पढ़ा आज, तो शक्ति के अंदर अपन ने पढ़ा शक्ति की विमा क्या होती है, शक्ति की एसआई पद्धति में इकाई क्या होती है, शक्ति की सीजीएस पद्धति में इकाई क्या होती है, साथ में शक्ति से संबंधित अपन ने कुछ न्यूमेरिकल किए, ठीक है। अब अपन देखते हैं अगला पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना इसी चैप्टर का टॉर्क, ठीक है, यानी इसको अपन बोलते हैं देखिए बलाघूर्ण क्या होता है, तो बलाघूर्ण का शाब्दिक अर्थ देखिए पहले, यानी आघूर्ण यानी चारों ओर, तो किसी भी वस्तु को घुमाने के लिए, चारों ओर घुमाने के लिए जो आवश्यक बल होता है ना, उसको अपन बलाघूर्ण बोलते हैं। देखिए कैसे, देखिए ये मार्कर है मेरे सामने, तो यहां से देखिए, यानी ये इसका सेंटर पॉइंट है, यहां से ये इसका क्या हो गया सेंटर पॉइंट हो गया यहां पे, ओके। तो अब मैं इसको क्या करता हूं, इसको चारों ओर घुमाता हूं, ऐसे यूं, ऐसे घुमाता हूं, ऐसे ऐसे यूं घुमा रहा हूं इसको। तो घुमाने के लिए, चारों ओर घुमाने के लिए जो बल लगेगा ना, उसको बोला जाता है बलाघूर्ण, ठीक है। तो बलाघूर्ण किसे कहेंगे, बलाघूर्ण बोलते हैं किसी वस्तु को चारों ओर घुमाने के लिए आवश्यक बल, ठीक है, क्या कहलाता है, टॉर्क कहलाता है, ठीक है, टॉर्क कहलाता है। आवश्यक बल बलाघूर्ण कहलाता है, ओके। अब देखिए
इसको अपन एक आरेख से समझते हैं। किसी वस्तु को चारों ओर घुमाने के लिए आवश्यक बल बलाघूर्ण गुण कहलाता है। अब देखिए इसको यूं, ये तो एक नॉर्मल परिभाषा हो गई, या मैं बोल सकता हूं कि बलाघूर्ण गुण का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, वो होता है यानी आवश्यक घुमाव बल को अपन बोलते हैं बलाघूर्ण गुण। पर इसको यूं समझते हैं, देखिए ये कोई वस्तु है और इसका केंद्र है यहां से, और केंद्र से और ये परिधि तक की जो दूरी है, ये दूरी है आर हो गई। इस बिंदु, यहां पे मैं एक पॉइंट डाल देता हूं P। यू मान लो पंखा है ना, पंखा उसका पंखा यूं लटका हुआ है, तो ये उसका केंद्र हो गया। ये उसकी परिधि तक यहाँ पे पंखुड़ी लगी हुई है, पंखुड़ी, ठीक है। तो इस पंखुड़ी के ऊपर क्या करते हैं, क्या अपन फोर्स लगाते हैं। तो ये मैंने क्या कर दिया, इसके ऊपर बल लगा दिया। अब इसको मैं घुमाऊंगा ना यूं ऐसे, तो ये ऐसे घूमेगा कि नहीं घूमेगा, ऐसे घूमेगा ना, यूं घूमेगा ना, ऐसे। तो ये क्या हो गया, आपका टॉर्क हो गया। ये घुमाव बल क्या है, टॉर्क है। तो मैं क्या बोलूंगा, देखिए ये कोई बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P पर लगने वाला बल कौन सा है, F। तो देखिए ये जो आपकी वस्तु है, इसकी डायरेक्शन यानी ऐसे रोटेट करेगी, ठीक है, यानी ये ऐसे यूं रोटेट करेगी। अब देखिए ये क्या हो गई इसकी, ये हो गई इसकी DOR। क्या हो गई, DOR। DOR का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है घूमने की दिशा, ऐसे हो गया। तो अब देखिए दोबारा से यहां से मैं रिपीट करता हूं, किसी वस्तु को चारों ओर घुमाने के लिए आवश्यक बल बलाघूर्ण गुण कहलाता है। ये बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P पर लगने वाला बल F। तो टॉर्क क्या हो जाएगा, यानी इस बल और ये जो अक्षीय दूरी है ना, अक्षीय दूरी कौन सी, R के गुणनफल को टॉर्क कहते हैं। यानी T बराबर क्या हो जाएगा, F इंटू R, ठीक है। इकाई क्या बनेगी इसकी, तो इकाई बन जाएगी इसकी क्या, बल की क्या होती है न्यूटन, दूरी की क्या होती है मीटर। तो ऐसा ही पद्धति में इकाई बन गई न्यूटन मीटर। जो कार्य और ऊर्जा की होती थी वही इकाई इसकी होती है। और विमा क्या बनेगी इसकी, तो इसकी विमा भी वही होती है, कौन सी, m1L² T-2। ओके, यानी यू कह सकते हैं किसी भी वस्तु को जब घुमाते हैं ना चारों ओर, तो जो टॉर्क लगता है ना, घुमाव लगता है, वो किस पे डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है आपने बल कितना सा लगाया। पंखे को धीरे से घुमाएंगे तो थोड़े कम समय के लिए चलेगा वो, और यदि आप अधिक बल लगाते हो तो उसके ऊपर आघूर्ण भी क्या लगेगा, अधिक लगेगा। यदि ये R है ना केंद्र से, और R ये जो दूरी है ये जितनी अधिक होगी ना, उतना ही अधिक क्या लगेगा, बल लगेगा। तो यानी मैं यूं कह सकता हूं, यहां से देखिए क्या बनेगा, यूं बोल सकता हूं, आघूर्ण किस किस पर निर्भर करता है, तो आघूर्ण निर्भर करता है बल और अक्षीय दूरी के ऊपर। तो यहां से मैं बोलूंगा T समानुपाती F और T समानुपाती R, ठीक है। तो T समानुपाती F और T समानुपाती R। R क्या हो गई, अक्षीय दूरी, ओके।